आदाब व तस्लीमात नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन ने आज एक पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके जायज़ मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। आइए देखिए इस ज़िमन में आपके मेज़बान माजिद चौधरी की पूंछ से कवर की गई ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, ये पिछले 2 प्रोटेस्ट हमारे जो पोस्टपोन हुए थे जो वेदर्स की वजह से, अब ये 8 जनवरी को हमारे जो एरिया की जो बॉडी है उसने दिया था कि पूरी प्रोविंस को, पूरी स्टेट में हमारे प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट आज 8 जनवरी को रखा गया है, जिसमें हमारे एमडी से लेके हमारा छोटा मुलाजम टीडीएल पीडीएल तक की जो हमारा सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे है। ये इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट, जो एक ऑर्डर किया था एसएससी ने 2019 में, कि तमाम एम्प्लॉइज को, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको रेगुलाइज किया जाएगा, प्रॉपर रेगुलाइजेशन होगी और हमारा जो पे एंड अकॉर्ड जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाएगा। हमें पे एंड अकॉर्ड से भी सैलरी मिल रही है। ये तमाम मुतालबात हैं, उसको जायज़ तरीके से अब ये मुलाजिम हमारे सारे इकट्ठा हुए पूंछ हेडक्वार्टर में भी। हमारा जो बड़ा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त गिलाडी जम्मू में चल रहा है, श्रीनगर में भी चल रहे हैं, रजौरी पूंछ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये प्रोटेस्ट जो पीसफुल चल रहे हैं। इसमें हमारे सारे एम्प्लॉइज, जो हमारे हायर अथॉरिटी से लेकर हायर ऑफिसर्स हैं, एमडी से लेकर चीफ इंजीनियर तक, जितने हमारे टीडीएल पीडीएल जूनियर इंजीनियर एडब्ल्यूएस एक्सीएंस, सारे हमारे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इसका मतलब यही है, गवर्नमेंट को हमें अपनी बात दोहराना चाहते हो, रेगुलाइज कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट को ये अपनी बात जो है पहुंचाना चाहते हैं कि पीस प्रोटेस्ट के जरिए हमारे अपने मुतालबात जो जायज़ हैं उसको हल किया जाए। इसमें हमारे जूनियर इंजीनियर्स के भी हैं, एक्सचेंज के भी, एडब्ल्यूएस के भी हैं, हमारे टीडीएल पीडीएल लाइनमैन यूनियन सबके हैं, क्योंकि लाइनमैन यूनियंस भी जो ग्राउंड वर्कर है इनके भी मुतालबात हैं, हमारे टीडीएल पीडीएल का मुतालबात हैं कि इनको भी रेगुलाइज किया जाए। इन्होंने भी अपनी सर्विसेज 10-15 साल 20 साल डिपार्टमेंट में दी हैं, अभी तक ये डीडीएल बेनिफिशियरी हैं, इनको भी परमानेंट किया जाए। ये जायज़ मुतालबात हम लेके बैठे हैं। बाकी जो भी हमारी गाइडलाइन जो हायर अथॉरिटी से होगी उसके मुताबिक हम अगर आइंदा भी लाइमल अख्तियार करेंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती है। मैं पीडीएल टीडीएल जम्मू प्रोविंस का चेयरमैन अब्दुल गनी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आज जो हमारे मेन मुतालबा है वो हमारे इंजीनियर कैडर की जो स्ट्राइक है उसमें हमारा जितना भी ऑल टेक्नीशियन फोर्स हो, चाहे डेलीविजन हो, हम इनको समर्थन दे रहे हैं। और हमारी ये जायज़ मांग है कि पिछले 2 साल से हमने ये लड़ाई लड़ी थी और 2 साल पहले हमें एक रिटर्न में दिया था कि जितने भी एम्प्लॉयज के जो मसले हैं उन पे हम जल्द से जल्द जो है टाइम टू टाइम डीपीसी करेंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। आज ना तो इंजीनियर कैडर की जो है वो पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं, उन पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, और जो भी हमारे टेक्नीशियन फोर्स की जो पोस्टें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी बिजली के अंदर काम करने वाले हैं वो सब, जितने भी एम्प्लॉयज हैं टेलीविजन, वो बढ़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल के बिजली को स्टोर करते हैं और हर जगह बिजली पहुंचाते हैं। और हमारे साथ और हमारे स्टाफ के साथ पूरी तरह जो है बेइंसाफी हो रही है। इंजीनियर विंग का जो भी, चाहे जेई है, एई है, एक्शन है, वो काम जो है डबल ए जो है काम एक्शन का कर रहा है, मगर वेजेस उसको जो है वो ए की मिल रही है। इसी तरीके से हमारा जेई जो है काम जो है डबल ए का कर रहा है, उसको जो है वेजेस जो है वो जेई की मिल रही है। हमारे जितने परमानेंट स्टाफ है, चाहे वो टेक्नीशियन फोर्स हो, थर्ड हो, उनके डीपीसी हुई पिछले 2 साल हो गए, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। और हमारे डेलीविजनों की जो डीपीसी हुई है उसको 2 साल हो गए हैं, 557 लोगों की डीपीसी हुई, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं है, ना उनको वागजार किए। आज हमारा ये पीसफुल जो स्ट्राइक था इसलिए पूरे जम्मू प्रदेश के अंदर है। हम गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि जो 2021 में हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था उस पर ध्यान दिया जाए, और जो इन्होंने कहा था रिटर्न में कि हम हर 6 मंथ के बाद डीपीसी करेंगे टाइम टू टाइम, तो हम उसी पर गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि टाइम टू टाइम जो डीपीसी है वो की जाए, ताकि हम लोगों को सफर ना करना पड़े। नहीं तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो होगी और गवर्नमेंट होगी, ना कि ये एम्प्लॉयज होंगे। क्योंकि एम्प्लॉयज के साथ हर बार धोखा होता है और एम्प्लॉयज की बात कोई सुन के राजी नहीं है। इसलिए मैं आज गवर्नमेंट को अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन बातों पर जल्द से जल्द जो है गौर की जाए
और एम्प्लॉयज के जो मसले हैं इनको हल किया जाए। सर देखिए, पहले तो हमारे जो किसी डेली विजन की जो बाजू काटा जाता है या टांग काटी जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पीछे ना तो उसके परिवार की कोई खबर लेता है, ना उसको कोई मुआवजा मिलता है, ना कोई उसको इंश्योरेंस मिलता है। हम चाहते हैं कि उसको भी जो है उसके भी प्रॉपर जो एक SRO है, SRO 43, उसके तहत उसके परिवार के भी किसी बंदे को लगाया जाए और उसको जो है इंश्योरेंस है वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं रहता। लिहाजा हमारी ये डिमांड रहेगी कि हमारे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। आज हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्रें निकल चुकी हैं, 25-25 साल हम डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, मगर डिपार्टमेंट इसके ऊपर और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। आज हमने ये एक मैसेज पहुंचाना था सरकार तक कि सरकार जागे और इस पर गौर करे। अगर गौर नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में विद इन डेज हम जो है ऑल जम्मू प्रोविंस के अंदर पूरा शटडाउन प्रॉपर जो है हम लाइट बंद करेंगे और काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ना कि PDD का कोई भी एम्प्लॉय होगा।